अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते साथ उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 301 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकरानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। अब ऐसा परिवर्तन स्वीकार करना आप जैसे महान योद्धा के लिए भी भारी होगा कुमार। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको कैलाश में जाके अकेलेपन का आभास होगा और कुछ नहीं। यदि तुम अपने भाई कार्तिकेय के साथ शयन करोगे तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होगी। कितने वर्षों के पश्चात वो कैलाश लौट रहा है। कितने परिवर्तन हुए हैं यहां। और तुम अपने भाई के साथ जितना अधिक समय व्यतीत करोगे उतना ही प्रेम तुम दोनों में बढ़ेगा। भैया के लिए मैं आपकी गोद की शैया त्याग सकता हूँ ना। अरे सुनो, यहाँ 2 शैया की व्यवस्था की जाए। गणेश, क्या तुम अपने बड़े भाई के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहोगे? उनका स्वभाव, उनकी रुचि अरुचि, उन्हें क्या प्रिय है और क्या नहीं। हम दोनों एक ही माता पिता के संतान हैं, एक समान ही होंगे, है ना? नहीं गणेश, कार्तिकेय थोड़ा भिन्न है। देवराज, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। महादेव के परिवार और उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करने का दुस्साहस ना करें मेरे विरुद्ध। आपकी भावनाओं से मैं भली भांति अवगत हूं देवराज। आपके चरित्र के अनुसार इतनी सहानुभूति आपको शोभा नहीं देती देवराज। सहानुभूति तो है मुझे आपसे कुमार। जब आपको गणेश के जन्मोत्सव के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तब मुझे दुख हुआ। आपको तो महादेव ने यह कह दिया होगा कि वो आपको विश्व विजय अभियान से भ्रमित नहीं करना चाहते थे, किंतु आप ही बताइए, आपको आमंत्रित भी नहीं करना चाहिए था। आपको आमंत्रित करना चाहिए था। फिर आप पर निर्भर करता कि आप अपने दायित्व को महत्व देते या अपने परिवार को। इसका निर्णय आप पर छोड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि माता आपको बुलाना नहीं चाहती थी, किंतु सत्य तो यह है कि उन्होंने आपको नहीं बुलाया। यह सब आपकी कैलाश में घटती महत्ता का प्रतीक है कुमार। भिन्न सूंड मेरे हैं, इतने बड़े कान मेरे हैं। यदि इस परिवार में कोई भिन्न है तो वो मैं हूँ पिताजी। भिन्नता से मेरा तात्पर्य शारीरिक भिन्नता से नहीं है पुत्र। कार्तिकेय एक योद्धा है, अनुशासन प्रिय। बालपन से ही उसका अधिकांश समय युद्ध भूमि में व्यतीत हुआ, तुम्हारी भांति परिवार के सानिध्य में नहीं। माता पिता का जितना वात्सल्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उतना उसे नहीं। पारिवारिक संबंधों को समझने का उसे समय ही नहीं मिला है। गणेश,
सकता है तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हें छोटे भाई के रूप में स्वीकार करने में उसे समय लगे, किंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा, सचेत रहना होगा कि कहीं तुमसे कोई भूल ना हो। हम सभी यही प्रयास करेंगे कि कार्तिकेय इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर ले। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं उनकी इतनी सेवा करूंगा कि मैं उनका सबसे प्रिय बन जाऊंगा। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पुत्र। तो आप क्या चाहते थे कि मैं कैलाश लौटकर अपने उद्देश्य से भटक जाता? नहीं कुमार, ऐसा नहीं है। तो आपने देवसेना को क्यों भेजा था मेरे पास? मुझे प्रेम जाल में फंसाने के लिए, मुझे अपने उद्देश्य से भटकाने के लिए? नहीं देवराज, आपका यह चरित्र असुरक्षा की पराकाष्ठा दर्शाता है। न जाने कई बार मां और पिताजी ने आपको क्षमा किया, आपकी सुरक्षा की, आपको स्वर्ग का तथा सभी देवताओं का राजा नियुक्त किया, और आप उन्हीं के परिवार को आपसी द्वेष से संक्रमित करना चाहते हैं। कौन कहता है कि आपको कुरूपता के श्राप से मुक्ति मिल गई? कभी भूल से दर्पण देख लीजिएगा, अपने आप से घृणा होने लगेगी आपको। महाराज बाली की जय हो। महाराज सुकेशा के पुत्र दैत्यराज सुमाली पधारे हैं और आपके दर्शन पाना चाहते हैं। उन्हें सादर अंदर लेकर आओ। जी महाराज। असुरों में सबसे परोपकारी पराक्रमी महाराज बलि को सुकेशा पुत्र सुमाली का राम। आपका स्वागत है राजा सुमाली। कैसा स्वागत सत्कार महाराज। जब हम असुरों के अस्तित्व पर ही एक बड़ा प्रश्न लग चुका है। समुद्र मंथन के पश्चात जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, सब उसी का परिणाम है ये। क्या हम मूक दर्शक की भांति अपना विनाश देखते रहेंगे? युद्ध और क्लेश से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा राजा सुमाली। और असुरों ने इस संसार को जो क्षति पहुंचाई है, उस क्षति की पूर्ति हेतु मैं एक महायज्ञ करने जा रहा हूं। इस संसार के प्रत्येक प्राणी के उत्थान के लिए महायज्ञ। क्योंकि अब समय आ गया है वसुधैव कुटुंबकम का। पराजित नहीं कर सके तो संधि के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इससे हम असुरों की प्रतिष्ठा को अब और क्षति पहुंचाएंगे। यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु विघ्न उत्पन्न करेंगे तो हमें स्वीकार नहीं होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि शांति और सद्भावना का मार्ग ही इस संसार में असुरों को सम्मान और महत्व दिला सकेगा।
और यही हम असुर चाहते हैं। चाहते तो हैं, किंतु ऐसे महायज्ञ के माध्यम से मुझे अपनी कायरता का परिचय देना स्वीकार नहीं। इस महायज्ञ को सफल करने के लिए मुझे इसमें सम्मिलित तो होना ही पड़ेगा। गणेश के जन्म के उपरांत आई स्थिरता व शांति को भंग करने के लिए एक असुर फिर प्रयास कर रहा है। संघर्ष व द्वेष का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। जी, यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं वो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको कैलाश पर्वत पर जाने से रोक रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी तरह से प्रयास किया है कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो कैलाश पर्वत पर ना पहुंचे। देवराज इंद्र जो है ना उनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, बस उनके मन में एक ही चिंता है कि उनका सिंहासन जो है वो ना उनसे छिन जाए। इन्हीं चीजों को लेकर वो पूरी तरह से छल कह लीजिए कि हर तरह से वो छल कर रही हैं। कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको डिग्रेड करने के लिए और उनको ऐसे कामों में उलझाए रखने के लिए कि कभी वो टाइम ही ना आए कि जब कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें स्वर्ग का राजा जो है वो घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब तो स्वर्ग में भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे देवता जो ऐसे हैं और देव गुरु जो हैं, देवताओं के जो गुरु हैं, वो भी अगर देखा जाए तो कार्तिकेय कुमार जो है उनकी वीरता की अक्सर तारीफें करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये देवराज इंद्र जो है ना उनके मन में डर और खौफ पैदा कर रही हैं कि ये ना हो कि ये सब जो है उनका समर्थन कर दें, उनका साथ दें और उनको घोषित कर दिया जाए स्वर्ग का राजा और सिंहासन जो है स्वर्ग का वो इनसे छीन जाए। उन्होंने जो प्रयास किया था इस दफा तो उसमें वो नाकाम रही हैं, क्योंकि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी सब चीजों को जानते थे और देव सेना वाला जो छल उन्होंने कार्तिकेय कुमार के साथ किया था उसी चीज को लेकर कार्तिकेय कुमार जानते थे कि अभी भी ये जो भी बोल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार से मुझे अलग करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैलाश पर्वत पर जब गणेश जी का उत्सव मनाया गया, जन्म उत्सव मनाया गया तो उसमें आपको बुलाया नहीं गया। चलें आपको ये कहा गया कि आपकी जो विजय है उसमें वो भंग नहीं डालना चाहते और उसमें किसी किस्म की बाधा नहीं डालना चाहते। ये कहकर आपको टाल-मटोल तो कर दिया है, लेकिन क्या आपको बुलावा भी नहीं भेजना चाहिए था? कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, आप ये जानते हैं कि माता-पिता ने आपको कई दफ़ा माफ़ किया है और आपकी अक्रूरता वाला जो आपको श्राप मिला हुआ था, वो भी दूर किया। लेकिन कभी देखिएगा अपने मन में और कभी अपने शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखिएगा कि क्या वो जो अक्रूरता से आपको निजात मिली है, वो दूर हुई आपकी या नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह से आप छल करते हैं और शिव परिवार जो है, उनको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश आपकी नाकाम जाएगी, आप इस तरह के काम ना करिए। देवराज इंद्र को कहकर यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो चले गए हैं। वहाँ पे शिव जी जो हैं, वो गणेश जी को समझा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके साथ रहना है। बिल्कुल जी। और गणेश जी को समझाना जो है वो कहीं न कहीं ज़रूरी है उनके लिए, शिव जी के लिए, क्योंकि वो जो है वो समझते हैं कि उनके भाई जो आ रहे हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है। अब गणेश जो है वो मासूम भी हैं और छोटे भी हैं, तो वो उस तरह के सवाल कर रहे हैं कि जैसे कहा कि कम एक ही हैं तो इसमें क्या है? उन्होंने कहा है फ़र्क है। उन्होंने कहा "हाँ, फ़र्क उनमें तो मुझ में फ़र्क, वो तो मेरे भाई हैं और मैं आपकी औलाद हैं और संतान हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मुझ में है फ़र्क, मतलब मेरी सूंड है और कान हैं बहुत बड़े। और वो एक फ़न वे में कह रहे थे कि फ़र्क तो आप सब में से मुझ में है। तो वो उस चीज़ को, लेकिन उनका ये फ़र्क नहीं। जब उनके पास बैठे तो उन्होंने बताया कि वो योद्धा हैं, उनकी जिस तरह से तैयारी हुई है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, बचपन से ही वो जिस तरह की जंग लड़ने की तैयारियाँ करते रहे हैं, तो वो अलग है, उनका हाव स्वभाव अलग है, उनका कर्तव्य जो है वो अलग है। तो वो थोड़ा भिन्न है और थोड़ा टाइम लगेगा हाँ, उनको आप लोगों में। वो प्यार मोहब्बत नहीं मिला नहीं मिला, माता-पिता से, जो वही तुम्हें टाइम मिला है वो उसको नहीं मिला। बिल्कुल। वो जैसे कह रहे थे कि मैं त्याग दूँगा आपकी गोद भी, उनके साथ अगर सोने का मौका मिलेगा। हुँ। और मेरी भी मतलब चारपाई जो वो बना रहे हैं और सोने के लिए,
तो वो जो है वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं, वो चाहते हैं फ्रेंडशिप करना, उनसे बातचीत करना और वो बॉन्डिंग जो है मजबूत करना। शिव जी भी यही चाहते हैं और वो इनको इस चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन इंद्रदेव जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इंद्रदेव को आईना ठीक दिखा दिया है कि आपने जो है वो उनको देवसेना को भेजा और सारी चाल चली और प्यार मोहब्बत का जाल जो है वो फैलाया और आपने कोशिश की। और मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि आपका चेहरा ख़राब हो गया, बदसूरत हो गया, मुझे लगता है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। कभी आईना देखना। तो मतलब वो उसको आईना दिखाया है कि तू वही है और तेरी औकात जो है वो नहीं बदल सकती। इस वजह से उन्होंने जो है क्रिटिसिज़्म किया, इस बार बड़े सख्त अल्फाज थे। और इंद्रदेव को बुरा लगा अगेन, क्योंकि वो अगेन फूट डालना चाहता है और इसे वो डर सता रहा है जो है ही नहीं है वजह। तो उसे लग रहा है कि मेरा राज्य जाता रहेगा और सारा कुछ। वो अब जो है क्या नाम है, कार्तिकेय की तरफ से स्ट्रेट अवे वार्निंग दे दी गई है कि मेरे परिवार से दूर रहें। बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं और मुदाखलत जो है वो अच्छी नहीं है। वो कह के चले गए हैं और उन्होंने भी पूरा जो है वो ज़ोर लगाया है इंद्रदेव ने कि वो जिस तरह कहा है कि आपको हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन कार्ड तो भेजना चाहिए था। मतलब ये चीज़ जो जैसे बोली जाती है वहाँ पे इन अ नॉर्मल वे कि आपको संदेश तो भेज सकते थे और पूछा भी नहीं है। वो ताने-मेने जो होते हैं ना, वो चीज़ जो है वो हृदय ख़राब करना चाहते थे। उनके मन में पहले ही चल रहा है और शिव जी ये चीज़ें देख रहे हैं। अब वो आएँगे, वो गणेश जी से क्या वार्तालाप करते हैं, किस तरह का एक्ट करते हैं कि उनको इन अ गुड वे एक्सेप्ट करते हैं या उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो बनती है। ये देखने लायक होगा जी। ज़ाहिर है ऐसा-ऐसा ही होगी, एकदम से नहीं होगी और वो उस नज़र से नहीं देखेंगे अपने छोटे भाई को। तो वही चीज़ शिव जी भी कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा कह भी दें या कर भी दें तो उसको बर्दाश्त करना, हुँ, क्योंकि उनके साथ इस तरह हुआ है कि उनको माता-पिता का, उनको जो परिवार का जो साथ है वो उस तरह नहीं मिला। हुँ, वो शुरू में ही जंगों में और इधर-उधर योद्धा बन गए और अब दूर भी रहे हैं, तो वो माता-पिता का प्यार वो उनको नहीं नसीब हुआ, जो आपको मिला है। तो इसलिए जो है वो अगर कुछ कह भी दें या कुछ ऐसी बात कर भी दें तो उसको बर्दाश्त करना। तो हुँ, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है मैं बर्दाश्त करूँगा और जब एक वक़्त आएगा कि वो मैं सबसे ज़्यादा प्रिय उनको हो जाऊँगा। तो होना तो इसी तरह ही है। लेकिन अब जो एक और नया चैप्टर शुरू हो चुका है कि एक और शुमाली नाम का जो असुर है वो आ गया राजा बलि को, वो वही चीज़ कह रहा है कि समुद्र मंथन के बाद जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं यज्ञ करवाने वाला हूँ, बलि जो हैं, तो यज्ञ करवाने वाला हूँ और आप उसमें जो है वो कोई भी जो बाधा है वो ना डालना, तो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप आएँ, ठीक है, ना आएँ तो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन वो उसकी चालें जो हैं वो ज़रूर चलेगा, ये एक किस्म का उसी की तरह जो है वो आ गया है, क्या नाम था उसका? तारकासुर की तरह। तारकासुर के पिता की तरह वो बिल्कुल, तो वैसे ही ये भी जो है वो सारी चीज़ें करेगा। वही चीज़ जो है वो शिव जी भी कह रहे थे कि एक नया जो है वो दौर शुरू हो चुका है अब, और ये असुरों का। तो गणेश जी के बाद तो अभी देखते हैं जी वो क्या-क्या होता है हुँ। और अगले पार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।